नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत और मैं हूं रजनीश। मैं आपको बता दूं कि आज 7 मार्च है और 7 और 8 मार्च को मोतिहारी में सेनाओं के द्वारा सौर वेदना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह के सौजन्य से यह कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सौर वेदना महोत्सव इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, जिसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों सेनाएं अपना पराक्रम दिखाएगी और बताएगी कि हमारे भारतीय सेना का क्या पराक्रम है और भारतीय सेना किस तरह देश में काम करती है और देश के नागरिकों की रक्षा करती है। तो सौर वेदना महोत्सव, जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि गांधी मैदान में इसकी भव्य तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज 7 और 8 मार्च को 7 मार्च को उद्घाटन होगा, जिसका उद्घाटन माननीय बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और राज्यपाल के और कल सम्राट चौधरी जो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वह आएंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज ये सारे दर्शकों को, सारे बिहार वासियों को और मोतिहारी के, खास करके मोतिहारी के दर्शकों को ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और पहली बार इस तरह का आयोजन जो है मोतिहारी में किया जा रहा है और सारे जो हमारे मोतिहारी के नागरिक हैं, जो मोतिहारी के लोग हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि ये हमें टीवियों में देखने को मिलता था 26 जनवरी के दिन, जब टेलीविज़न पर जब सारी सेनाएं अपना जो पराक्रम दिखाती थी तो हम टेलीविज़न के स्क्रीन पर, तो आज है अपना आंखों के सामने ये देखने को मिलेगा कि हमारी भारतीय सेना की क्या ताकत है और कैसे वह पराक्रम दिखाएगी कि कैसे हम अपने देश में अपनी पूरी शासन व्यवस्था को और हम अपने पूरे देश की सीमाओं को सुदृढ़ बना करके रखे हुए हैं, मजबूत बना करके रखे हैं, ताकि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी बाहरी देश का नागरिक या कोई बाहरी देश के लोग हमारे देश में न आ सके, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के न आ सके। अगर आते भी हैं तो उन्हें रोका जा सकता है और घुसपैठियों को तो खास करके रोका जा सकता है, जिसकी मंशा हो भारत को नुकसान पहुंचाने की, तो भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत बड़ा सशक्त देश है, बड़ा मजबूत देश है, अभी बड़ा मजबूती से अपने स्थान को कायम किए हुए है। लेकिन मैं सभी मोतिहारी के नागरिकों से ऐसा अपील करूंगा कि जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां भरपूर हो गई है, तैयारियां पूरी हो रही थी, लेकिन आज जो है पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है और आज सुबह के 10 बजे से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार के राज्यपाल आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से मेरी यही उम्मीद है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 10 बजे आएंगे और वह गांधी मैदान में और इस तरह के सेनाओं के ताकत को, शौर्य को देख पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोतिहारी के गांधी मैदान में पहुंचने का रास्ता गेट नंबर 4, 5, 6 और 7 है। 4, 5, 6, 7 से आप मोतिहारी के गांधी मैदान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की टिकट नहीं है, किसी प्रकार का पास नहीं है, कोई चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ रूट का निर्धारण किया गया है, जिसमें उस समय गांधी मैदान के आसपास गाड़ियों की संख्या न बढ़े, इसलिए अगर आप आ रहे हैं NH 28 के तरफ से, अगर आप चीनी मिल की तरफ से आ रहे हैं तो चीनी मिल की तरफ से आपका हवाई अड्डा जो बना हुआ है वह स्पॉट बना हुआ है, जहाँ की अपना गाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप बलुआ की तरफ से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी जो है आप गांधी ऑडिटोरियम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके ट्रैफिकों के और पूरी तरह से पुलिस मोतिहारी के जो SP हैं वह पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखे हैं, ताकि कि वहाँ गांधी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की संख्या न पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और उस सेनाओं के शौर्य को देख पाएँ। इसीलिए मैं सभी मोतिहारी के दर्शकों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोतिहारी के गांधी मैदान में पहुँचे और अपना सेना जो है, अपनी भारतीय सेना जो है कैसे पराक्रम दिखाती है, क्या क्या सेनाओं का कौन कौन सा हथियार है, क्या पराक्रम है, कैसे वह करती है, रॉकेट, सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। विशेष मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप गांधी मैदान में पहुंचे और गांधी मैदान में आकर के आप देखें कि कैसे हमारी सेना का शौर्य क्या है, ताकत क्या है, हमारे देश की तीनों सेनाओं की ताकत मिलकर के कैसे हमारी देश की रक्षा करती है, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। धन्यवाद।
मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रधान सिंह शेखावत। मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया। सबसे पहले बहुत मुझे खुशी की बात है कि हमें मोतिहारी की जनता के लिए और यहाँ यूथ के लिए खासकर मौका मिला है कि हम एक प्रोग्राम करें जिसमें हम तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मोतिहारी के यूथ के साथ एक संवाद कर सकें, कनेक्ट कर सकें। किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनके सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है, हमारी कार्यक्षमता, हमारी ट्रेनिंग, हमारे कार्य करने की नीति, हमारा जोश है या हमारा जो सिस्टम है काम करने का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके बारे में जनरल भारद्वाज साहब और आपको याद देंगे। दूसरा है कि सेना से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है और जितने भी हमारे अग्निवीर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ स्टॉल लगाएंगे एनसीसी के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे ताकि सेना में वो बढ़ चढ़ के हमारे साथ आने का कार्यक्रम बनाएंगे। और तीसरी बात है कि सेना की जो कार्यक्षमता है वो लड़ाई के में ही नहीं है, लड़ाई के बाहर भी है। बाकी प्रोग्राम जो हो गए, डेयरडेविल प्रोग्राम है या जो स्काई डाइविंग है या एयरफोर्स के जो भी तमाम मिलके हैं, और आखिर में जितने भी हमारे हथियार हैं और जितने भी हथियार जो लड़ाई में हम इस्तेमाल करते हैं, जो आप सब टीवी में देखते हैं, इन सब का प्रदर्शन किया गया है। और हर एक जनता, हर एक यंग बॉय, हर एक लड़की, हर एक नागरिक मोतिहारी का आके उनको छुए, उनसे बात करे, देखे किस प्रकार से ये हथियार, टैंक, गन, बीएमपी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और किस तरह से हम सारे कार्य देखते हैं, तो आपको एहसास होगा कि हम किस तरह से आपकी सेवा में कार्यरत हैं। जो कल का प्रोग्राम, जो परसों का प्रोग्राम है 7 और 8 का, जैसा कि माननीय सांसद साहब ने बताया, सांसद साहब ने ही इसका सारा आयोजन करवाने किया है और हमें खुशी है कि इनके कहने पे और ये हम सब कार्य कर रहे हैं। ये जो डिटेल प्रोग्राम है आपका इसका, वो जनरल भारद्वाज साहब आपको इसके बारे में याद देंगे। आप लोग मोतिहारी के गांधी मैदान में तीनों सेनाओं की हलचल नियंत्रण देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हमारी तैयारी ने तेज़ी पकड़ी है ताकि हम कल शाम तक सारी तैयारी को अंजाम देके 7 को इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से इसका लॉन्च किया है। मैं आपको मोटे तौर पे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आपके चैनल के माध्यम से मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और बिहार राज्य के तमाम नागरिक और युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनको पूरी तरीके से इसकी जानकारी हासिल हो। जो 7 तारीख को इनॉग्रल सेशन है, इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जो कि 10 बजे सुबह इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो मेरी सभी नागरिकों और युवाओं से ये गुजारिश है कि आप सब अपना सही स्थान ग्रहण करने के लिए मोतिहारी के गांधी मैदान में 9 बजे तक पहुंच जाएं ताकि अच्छी जगह हासिल करके आप पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकें। जो हमारे तमाम इनवाइटीज़ हैं सुबह 9:30 से 9:45 के बीच में यहाँ हाजिर हो जाएंगे। जो मुख्य अतिथि हैं वो 9:45 बजे आएंगे और 10 बजे स्टेज पर आकर उद्घाटन समारोह का आरंभ करेंगे। उसके बाद जैसे विधि के अनुसार राष्ट्रीय गान होगा और हमारे शौर्य वेदनम उत्सव के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जो अनाउंसर्स हैं वो यहाँ पे हाजिर तमाम नागरिकों और युवाओं को देंगे। उसके बाद जैसे आपको बताया जनरल साहब ने और हमारे माननीय एमपी साहब ने कि सबसे पहले हमारे जो कमांडोज हैं वो कॉम्बैट फ्री फॉल के ज़रिए यहाँ पर गांधी मैदान के बीचों बीच लैंड करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो डेयरडेविल टीम है, जो मोटरसाइकिल के एक्रोबैटिक्स के लिए उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया हुआ है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के बाद हम जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो एक फ्लाई पास देंगे। फ्लाई पास के बाद माननीय हमारे जो सांसद हैं वो सबसे बातचीत करके, उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट माननीय राज्यपाल पूरे यहाँ पे हाजिर
हाजरीन को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो डिस्प्ले एरिया है उसका जायज़ा लेंगे। क्या क्या नया इक्विपमेंट आया? मैं लगातार मैं उसको बारे में बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि काफ़ी बारिश के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आपने पूछा यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आधुनिक इक्विपमेंट देश में बना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा। इसके साथ साथ जो मेन इक्विपमेंट है जैसे कि हमारा T-90 टैंक, K9 वज्र, बोफोर्स गन, BMP, लेटेस्ट LSVs, URVs, आपके रोबोटिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, AK-203 रॉकेट लॉन्चर्स, ये एयरफोर्स नेवी का इक्विपमेंट, ये सब डिस्प्ले पे होगा। इसके साथ साथ एक छोटा ऑडिटोरियम बना है जिसके अंदर लगातार सेनाओं के बारे में जो मूवीज़ हैं वो लगातार चलती रहेंगी हमारे जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए। और अंत में एक शौर्य भवन का भी हमने आयोजन किया है जिसके अंदर हमारे जितने भी गैलेंट्री अवॉर्डीज हैं बिहार के क्षेत्र के उनके बारे में जानकारी और नेशनल वॉर मेमोरियल का एक मिनिएचर मॉडल का भी वहाँ पे स्थापना की जाएगी। उसके बाद तकरीबन 11:15 बजे के आसपास ये कार्यक्रम इनॉग्रेशन का ख़त्म होकर जो DGR जॉब फेयर है, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको पुनः नौकरी का सुनहरा अवसर देने के लिए जो DGR डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस